छोटा बच्चा लोरी गाते हुए, माई रे माई, मैं तेरा राज दुलारा, माई रे माई, मैं तेरा तुला, तूने मुझे पैसा, तूने मुझे पिला, माई रे माई, मैं तेरा राज दुलारा। गांव के लोग लोरी की आवाज सुनकर डरे हुए हैं और जबरदस्ती अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे के पैरों के निशान जिस भी घर के सामने से गुजरते, उस घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ध्रुव, मां, मां मुझे जाने दो ना, वो मुझे बुला रहा है, उसके पास बहुत सारे खिलौने भी हैं मां। मां, मुझे जाने दो ना मां। ध्रुव के पापा, नहीं ध्रुव, तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे, जिद मत करो, बाहर बहुत खतरा है। ध्रुव की मां, देखो, तुम्हारी बहन भी तो चुपचाप से हमारे साथ बैठी हुई है। इतना कहकर जब ध्रुव की मां ने अपनी बेटी रिया की ओर नजर दौड़ाई तो वहां पर कोई नहीं था, जिसे देखकर ध्रुव के मां पापा एकदम चौंक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा, रिया कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। मां, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। रिया, रिया कहाँ हो तुम? रिया? रिया को आवाज लगाते हुए मां, पापा और ध्रुव सब दरवाजे पर आकर खड़ी डीढे हो गए। उन्होंने जब आसपास नजर घुमाई तो देखा कि गांव के 4 बच्चे एक लाइन में एक छोटे बच्चे के पीछे चल रहे हैं और सब के सब वहीं लोरी गा रहे हैं। मां जब अपनी बेटी रिया को मौत के मुंह में जाते हुए देखती है तो फूट फूट कर रोते हुए बिखर जाती है और पापा भी अपनी बेटी रिया को हमेशा के लिए जाते हुए देख दुख के मारे टूट जाते हैं। पर ध्रुव को अभी कुछ समझ में नहीं आया था। ध्रुव, पापा, रिया कहाँ चली गई? पापा, बेटा रिया हमें छोड़ रचकर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, वह वापस नहीं आने वाली है। ध्रुव, पर पापा वो अपने दोस्तों के साथ जंगल ही तो गई है ना, चलो ना पापा उसे लेकर आते हैं, वो मेरी छोटी बहन है, हम उसे ऐसे खूंखार जंगल में अकेला नहीं छोड़ ढाट सकते हैं। हाँ, तभी गांव का मुखिया ध्रुव के पास आता है। मुखिया, अरे बेटा ध्रुव, तुम तो बहुत समझदार और अच्छे बच्चे हो ना, तो फिर जिद क्यों करते हो? अपने माता पिता की बात मान लो। ध्रुव, तो क्या अब हम भी बाकियों की तरह गांव छोड़ ढाकर चले जाएंगे? मां, ध्रुव, मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ये गांव छोड़कर जाने वाले हैं और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। सबके मना करने पर ध्रुव गुस्सा हो गया और अपनी बहन की फोटो पर से हार उतारकर फेंक फोटो को लेकर घर के अंदर चला गया। ध्रुव का ये गुस्सा देख मुखिया उसे समझाने के लिए घर के अंदर चला गया। मुखिया, अरे बेटा, तुम जिद क्यों करते हो? शायद तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर तुम इस गांव को छोड़ कर चले जाओगे, सिर्फ तभी तुम सुरक्षित रहोगे, वरना वो बच्चा तुम्हें भी तुम्हारे माता पिता से अलग कर देगा। ध्रुव, आखिर वो बच्चा है कौन? और ऐसा क्या है उसकी लोरी में कि गांव के सारे बच्चे उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं? ऐसा क्या है उस बच्चे की आवाज में? मुखिया, ध्रुव वह कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा विजय है, जो कि आज से 12 साल पहले मर गया था। यह कहते हुए मुखिया 12 साल पहले फिर उस काली रात को जीने लगा।